हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको टाइप रिलेशन के बारे में थोड़ा सा बताया था कि रिलेशन होता क्या है, और थोड़ा थोड़ा मैंने मतलब ओवरव्यू लिया था आपका रिलेशन का। चलिए आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन की। टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं तस्मक संबंध। क्या बोलते हैं? तस्मक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन आर है। कैसा है? ए से ए में सेट ए के साथ कोई सेट ए है, वो खुद के साथ एक रिलेशन बिल्डअप कर रहा है। ठीक है, कोई सेट ए है, वो स्वयं के साथ एक रिलेशन बिल्डअप कर रहा है। उस रिलेशन की खासियत क्या है कि उस रिलेशन का कोई एलिमेंट ए है, वो खुद के साथ यदि पेयर बनाता है। खुद के साथ क्या बनाता है? पेयर बनाता है। खुद के साथ क्या बनाता है? पेयर बनाता है, मतलब ऑर्डर पेयर बनाता है। मतलब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट, जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एक एलिमेंट है, और कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि खुद के साथ पेयर बनाता है, कैपिटल ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि खुद के साथ क्या बनाता है? पेयर बनाता है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। बड़ा कंफ्यूजन होता है आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। एक्चुअली में है क्या कि जो रिफ्लेक्सिव है उसकी भी थ्योरी बिल्कुल सेम ही है। इसमें भी क्या है, कोई रिलेशन आर है, वो रिलेशन कैसा है? किसी सेट ए का ए के साथ पेयर बनाया जा रहा है। सेट ए का ए के साथ क्या बनाया जा रहा है? पेयर बनाया जा रहा है। और किस प्रकार के पेयर? जब ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा हो काय में, आर में, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स करता हो काय में, कैपिटल ए में। अब इन दोनों की थ्योरी सेम है। इसकी थ्योरी और इसकी थ्योरी बिल्कुल सेम है। यहाँ भी क्या बोला गया है? कोई सेट ए है, उस सेट ए का एलिमेंट, उस सेट कैपिटल ए का एलिमेंट यदि खुद के साथ पेयर बनाता है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है और वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है। मैंने क्या बोला? वो आइडेंटिटी भी होता है और रिफ्लेक्सिव होता है। अब इसमें फर्क क्या है वो समझ रहे हैं अपन को। फर्क क्या है कि आइडेंटिटी रिलेशन में जो सेट ए के एलिमेंट है, उसमें केवल वही पेयर लेना है जो खुद से पेयर बनाते हैं, जो खुद से क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला ए बराबर आपका 1,2,3। तो अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात करूंगा, तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये समझना है। जैसे यहाँ पे वन ने पेयर किससे बनाया? वन से बनाया। टू ने पेयर टू से बनाया। थ्री ने पेयर थ्री से बनाया। इसमें है क्या आइडेंटिटी में कि एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएगा, और उस रिलेशन के अलावा उसके उस रिलेशन में उसके अलावा कोई दूसरा पेयर नहीं होगा। दूसरा मतलब खुद के अलावा। जैसे वन का वन से हो गया, टू का टू से हो गया, थ्री का थ्री से हो गया। आप कहो कि वन का टू टू से बिल्कुल नहीं होगा, टू का थ्री से बिल्कुल नहीं होगा, वन का थ्री से बिल्कुल नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि जो आइडेंटिटी है उसमें केवल और केवल एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएगा, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं बनेगा। आई रिपीट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएगा, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पेयर नहीं होगा। तो ये तो हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या है? वहां भी खुद का खुद से पेयर बन रहा है, वहां भी खुद का खुद से पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि खुद का खुद के साथ पेयर बनने के अलावा अगर एक्स्ट्रा पेयर है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। भले भले ही एक्स्ट्रा पेयर बनी रहे, बस इतना याद रखना है यहाँ पे कि खुद का खुद से पेयर बने। यहाँ पे खुद का खुद से पेयर तो बनना ही है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर नहीं बनना है। यहाँ पे खुद का खुद से पेयर बनने के अलावा अगर एक्स्ट्रा पेयर बन भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव में ही रहेगा। कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा एक कोई सेट है ए बराबर 3, 4,5। अब मैंने यहाँ पे कोई रिलेशन लिखा आर। उन्होंने क्या कहा? थ्री का थ्री से है, फोर का फोर से है, फाइव का फाइव से है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव के साथ साथ ये आइडेंटिटी भी हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पेयर और एक्स्ट्रा कर दिया 3,5, तो 3,5 एक्स्ट्रा करने पर ये रिफ्लेक्सिव बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएगा। एक्स्ट्रा पेयर है भले ही बने रहे, एक्स्ट्रा पेयर भले ही बना रहे, बस खुद का खुद के साथ पेयर होना जरूरी है।
खुद का खुद के साथ पेयर होना जरूरी है, एक्स्ट्रा पेयर है भले ही बना रहे। तो बस इतना याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव में सारे एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाए, एक्स्ट्रा हो ना हो कोई मतलब नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या कहा मैंने कि प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ खुद का पेयर बनाए, एक्स्ट्रा हो ना हो कोई मतलब नहीं। लेकिन आइडेंटिटी में क्या था, एलिमेंट केवल और केवल ओनली और ओनली खुद के साथ पेयर बनाएगा, इसके अलावा एक भी पेयर नहीं बनाएगा। याद रखना है, केवल खुद के साथ पेयर बनाएगा, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं बनाएगा। तो ये कंडीशन है आइडेंटिटी की और ये कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की। दोनों में प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बना रहा, आइडेंटिटी में कोई एक्स्ट्रा पेयर नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा पेयर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है और ये रिफ्लेक्सिव है। अगर केवल खुद का खुद से पेयर है तो आइडेंटिटी भी होगा रिफ्लेक्सिव भी होगा, लेकिन एक्स्ट्रा अगर पेयर आ जाता है तो केवल रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन आइडेंटिटी पेयर सॉरी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ये तो हो गया आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन बड़ा सिंपल सा है। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो कोई सेट ए है इसमें कोई तीन रिलेशन डिफाइन करके दिए गए हैं। जो R1 है वो कैसा है, ए से ए में कोई रिलेशन है, R2 भी ए से ए में एक रिलेशन है और R3 भी ए से ए में रिलेशन है। ए से ए में क्या है, रिलेशन है। अब उन्होंने कहा इनमें पहचानना है कि ये कौन सा रिलेशन। जैसे पहला वाली की बात करें R1 की, तो यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट ने खुद के साथ पेयर बनाया, तो ये आइडेंटिटी, अच्छा एक्स्ट्रा पेयर नहीं है यहाँ पे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पेयर नहीं है। प्रत्येक एलिमेंट ने खुद के साथ क्या बनाया, पेयर बनाया। प्रत्येक एलिमेंट ने खुद के साथ क्या बनाया, पेयर। एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं या एक्स्ट्रा पेयर नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, आइडेंटिटी। क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी के साथ साथ जी आपका रिफ्लेक्सिव भी रहेगा। क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव। क्यों रहेगा, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फॉलो हो रही है। क्या फॉलो हो रही है कि प्रत्येक एलिमेंट ने खुद के साथ पेयर बनाया है। बस रिफ्लेक्सिव में बस एक बात क्या है, क्या मतलब क्या अच्छी है कि उसमें एक्स्ट्रा पेयर होने पर भी वो रिफ्लेक्सिव बना रहता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर नहीं है तब भी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा और एक्स्ट्रा पेयर होते भी तब भी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। तो दोनों कंडीशन में ये रिफ्लेक्सिव होता है, एक्स्ट्रा पेयर होता तो रिफ्लेक्सिव, नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव। लेकिन आइडेंटिटी केवल तभी होगा जब एक्स्ट्रा पेयर नहीं होगा। तो ये वाला जो आपका R1 रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी के साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी है। अब बात करेंगे R2 की। ए ने ए से पेयर बनाया, बी ने बी से बनाया, सी ने सी से, मतलब प्रत्येक एलिमेंट खुद से पेयर बना रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर आ गया और अगर एक्स्ट्रा पेयर आ गया तो आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी आपका कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पेयर कैसा है, एक्स्ट्रा है। चलिए अब बात करते हैं इसकी। अगर इसमें देखा जाए ए ने ए से पेयर बनाया, बी ने बी से बनाया, लेकिन सी ने सी से पेयर नहीं बनाया, तो नो रिफ्लेक्सिव एंड नो आइडेंटिटी। ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही आइडेंटिटी है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि प्रत्येक एलिमेंट ने खुद के साथ पेयर बनाया या नहीं बनाया। तो यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट ने खुद के साथ पेयर नहीं बनाया, तो इसका मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही आइडेंटिटी है। तो इस प्रकार से हम लोग रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी चेक करते हैं। बस इतना याद रखना, आइडेंटिटी में कोई एक्स्ट्रा पेयर नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा पेयर हो सकता है। दूसरी चीज, प्रत्येक एलिमेंट दोनों के साथ, प्रत्येक एलिमेंट दोनों में प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ क्या बनाता है, पेयर बनाता है। ये दोनों का कॉमन व्यू है। ठीक है, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर नहीं होंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर हो सकते हैं, मे भी, मतलब हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे काय की एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट एल इज सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन। मतलब एक समतल में सभी रेखाओं के समुच्चय को क्या से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल एल से। ठीक है, एक समतल में सभी रेखाओं को कैसे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल एल से। कोई रिलेशन आर उस कैपिटल एल पर इस प्रकार से डिफाइन है,
कोई रिलेशन आर उस कैपिटल एल पर इस प्रकार से डिफाइन है कि कोई दो रेखाएं हैं L1 और L2 कैपिटल एल में से, क्योंकि कैपिटल एल क्या है? ऑल लाइन, सभी रेखाओं का समुच्चय, सभी रेखाओं का समुच्चय। तो उनमें से कोई दो रेखाएं हैं L1 और L2 जो कि एल के अंदर है, मतलब इस समतल में है, और वो दोनों पेयर बनाती है। और पेयर कब बनाती है? जब वो दोनों पैरेलल है, जब वो दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पे रिलेशन चेक करना है। अच्छा जी बताइए, आपको इतना पता ही होगा कि जो लाइन है उसमें आपको एक कंडीशन पता हुई, लाइन वाला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा या 9th-10th में भी सुना होगा कि प्रत्येक रेखा खुद के कैसे होती है? पैरेलल होती है। प्रत्येक लाइन खुद के कैसे होती है? पैरेलल होती है। तो एवरी लाइन पैरेलल टू सेट, मतलब वो खुद के कैसे होगी? पैरेलल होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि L1 पैरेलल टू L1, तब अगर L1 L खुद के पैरेलल है तो यहाँ पे क्या है कि रिलेशन बनाने के लिए क्या जरूरी होना था? पैरेलल होना। यहाँ पे रिलेशन जो डिफाइन था वो इस प्रकार से डिफाइन था कि कोई दो रेखाओं ने क्या बनाया? पेयर बनाया। वो पेयर कब बना? जब वो दोनों रेखाएं कैसी थी? पैरेलल थी। जब वो दोनों रेखाएं कैसी थी? पैरेलल थी। तो इसका मतलब L1 पैरेलल है L2 के, सॉरी L1 के। मतलब प्रत्येक रेखा खुद के कैसा होता है? पैरेलल होता है। ये पता होना चाहिए, वो बहुत कॉमन सी बात है। प्रत्येक रेखा खुद के कैसे होती है? पैरेलल होती है। तो L1 पैरेलल है कि L1 के। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि L1 कोमा L1 बिलोंग कर रहा काय में? आर में। क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर है तो पेयर बनेगा। पेयर बनने की कंडीशन क्या थी? समांतर होना, पैरेलल होना। पेयर बनने की कंडीशन क्या थी? पैरेलल होना। अगर पैरेलल है तो पेयर बनेगा। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर एवरी L1 बिलोंग कर रहा काय में? कैपिटल एल में। तो कैपिटल एल क्या है? बहुत सारी रेखाओं का एक समूह है, समुच्चय है, सेट है। और उसमें से कोई भी रेखा अगर हम उठाएंगे तो वो खुद के पैरेलल होगी। मतलब सीधी बात है, समतल में बहुत सारी रेखाएं खींचेंगे तो प्रत्येक रेखा खुद के समांतर मानी जाएगी, मतलब होती ही है। तो इसका मतलब है L1 पैरेलल है काय के? L1 के। तो L1 ने L1 के साथ क्या बनाया? पेयर बनाया। ऐसे L2 L2 के पैरेलल होगी, L3 L3 के पैरेलल होगा, L4 L4 के पैरेलल होगा। मतलब प्रत्येक रेखा खुद के कैसे होगी? समांतर होगी। और समांतर होगी तो पेयर बनाएगा। अगर समांतर होगी तो क्या बनाएगा? आपका पेयर बनाएगा। चलिए, और क्लियर? ठीक है, चलिए। अच्छा, एक आध एग्जांपल और देख सकते हैं। मैंने कहा लेट कैपिटल जेड इज सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांकों का समुच्चय है। और कोई रिलेशन आर इस प्रकार से डिफाइन है, ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी एक कोई पेयर है, ऐसा पेयर है कि ए और बी दोनों क्या है? पूर्णांक है। और ए माइनस बी कैसा है? डिविजिबल बाई 5। ए माइनस बी 5 से कैसा है? डिविजिबल है। चलिए, अब मैं बात करूंगा किसकी? रिफ्लेक्सिव की। बात किसकी करूंगा? रिफ्लेक्सिव की। यहाँ मुझे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। यहाँ भी मैंने रिफ्लेक्सिव चेक किया और यहाँ भी मैं चेक करूंगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखो कैसे बात करेंगे। देखो, इतना मान लीजिए, जैसे मैं एक, मान लीजिए ए कोई इंटीजर है, ठीक है, कोई इंटीजर, उसका खुद के साथ डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 0। और 0 कैसा है? डिविजिबल बाई 5। 0 5 से कैसा है? डिविजिबल है। 0 5 से कैसा है? डिविजिबल है। इसका मतलब अगर कोई भी दो नंबर का डिफरेंस, 5 से डिविजिबल हो, दोनों नंबर इंटीजर हो तो पेयर बनाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों नंबर का डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो, दोनों इंटीजर हो तो वो पेयर बनाते हैं। या उल्टा बोलेंगे, अगर पेयर बना है, अगर पेयर बना है तो दोनों इंटीजर होंगे और दोनों का डिफरेंस 5 से डिविजिबल होगा। मतलब बोथ इम्प्लाइज में देख सकते हैं। बोथ इम्प्लाइज इन द सेंस, मतलब अगर ऐसा है तो फिर ये वाली कंडीशन फॉलो होगी और ये वाली कंडीशन फॉलो है तो पेयर बनेगा। तो वही चीज मैंने यहाँ देखा कि ए कोई इंटीजर है, उसका खुद के साथ डिफरेंस निकाला, 0 आया, 0 डिविजिबल है 5 से। तो इसका मतलब है ए कॉमा ए बिलोंग करेगा काय में? आर में। और ए बिलोंग कर रहा है काय में? जेड में। ठीक है। तो ए अगर कोई पूर्णांक है तो वो खुद के साथ पेयर बनाता है, खुद के साथ पेयर बनाता है। सोच लीजिए ओरल हो जाएगा ये, तो आपको ओरल ऑप्शन टिक करना है तो आप ओरल सोच सकते हो किन्हीं भी दो पूर्णांकों का यदि आप डिफरेंस निकालो, कोई भी दो इंटीजर है उनका खुद के साथ डिफरेंस निकालोगे, 0 आएगा। और 0 में अगर 5 का डिवाइड करोगे तो डिविजिबल भी हो जाएगा। तो खुद का खुद के साथ, मतलब पेयर यहाँ पे पॉसिबल है ना? क्यों है पॉसिबल? क्योंकि खुद का खुद के साथ डिफरेंस 0 है। 0 5 से डिविजिबल, वो 5 से डिविजिबल है तो पेयर बनेगा। तो मतलब प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ क्या बना रहा है? पेयर बना रहा है। और प्रत्येक एलिमेंट जब खुद के साथ पेयर बनाएगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मान लीजिए, सपोज करो, कभी कभार इन दोनों क्वेश्चन में पूछ लिया जाए क्या
यहाँ पे आइडेंटिटी है तो बिल्कुल नहीं है आइडेंटिटी। क्यों नहीं? उसका लॉजिक क्या है, उसका रीजन क्या है, आइडेंटिटी क्यों नहीं है? जैसे उन्होंने कहा L1 पैरेलल है L1 के, L1 पैरेलल है L1 के। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है L1 पैरेलल हो L2 के, मतलब यहाँ एक्स्ट्रा पेयर बनने की पॉसिबिलिटी, भाई एक प्लेन है उसमें बहुत सारी लाइन है, तो हो सकता है L1 पैरेलल L2, L1 पैरेलल L3 हो, तो मतलब एक्स्ट्रा पेयर बन सकते हो। जहाँ एक्स्ट्रा पेयर बन जाती है तो वहाँ पे आइडेंटिटी नहीं होता। ऐसे यहाँ पे उन्होंने कहा यहाँ पे आइडेंटिटी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ओरल सोच सकते हो क्या? 1 और 6 का डिफरेंस निकालो, 5 आएगा। 5 या 6 और 1 का डिफरेंस निकालो, 5 आएगा। 5 डिजिबल है किससे? 5 से। तो इसका मतलब 1 और 6 में भी पेयर बनेगा, तो इसमें एक्स्ट्रा पेयर नहीं आने चाहिए। तो इनमें एक्स्ट्रा पेयर हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव के अलावा भी एक्स्ट्रा पेयर हो सकते हैं, और जहाँ एक्स्ट्रा पेयर आ जाते हैं वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। और क्लियर? चलिए इसकी सुन लीजिए। चलिए आगे देखिए क्या है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है? कोई रिलेशन आर इस प्रकार है, सेट ए का ए के साथ कोई पेयर है, उससे भी रिलेशन बिल्डअप किया गया है, और रिलेशन सिमेट्रिक किस कंडीशन में होगा? मान लीजिए कि ए कॉमा बी कोई दो एलिमेंट है जो कि सेट ए से लिए गए हैं, ठीक है, वो उन दोनों में भी पेयर है ए का बी के साथ, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बोथ इम्प्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब किसी भी पेयर का अगर रिवर्स पेयर मतलब इनवर्स पेयर उसके अंदर इन्वॉल्व है, उस रिलेशन के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करेगा, नहीं तो सिमेट्रिक रिलेशन फॉलो नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे ए ने बी के साथ पेयर बनाया, तो बी किसके साथ पेयर बनाएगा? ए के साथ। वन ने थ्री के साथ बनाया तो थ्री वन के साथ। फोर फाइव के साथ बनाता है तो फाइव फोर के साथ। मतलब रिवर्स पेयर होना जरूरी है। अगर किसी रिलेशन में रिवर्स पेयर है तो वो किसको फॉलो करेगा? सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, किसको फॉलो करेगा? सिमेट्रिक रिलेशन को। याद रखना है। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है आपका 1,2, और जैसे कोई रिलेशन R1 इस प्रकार से डिफाइन है, वन ने पेयर किससे बनाया? टू से। टू ने पेयर किससे बनाया? वन से। भले ही 1,1 एक्स्ट्रा में बना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जैसे वन ने टू किसी अदर एलिमेंट टू के साथ पेयर बनाया, तो टू ने भी किसके साथ पेयर बनाया? वन के साथ। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कौन सा रिलेशन बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। आर सच डेट ए टेंड्स टू ए, मतलब आर कोई रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? सेट ए का ए से एक रिलेशन है। उस रिलेशन की खासियत क्या है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में। कोई दो पेयर है, ए का बी से, बी का सी से। अगर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए सी के साथ पेयर बना लेता है, ए किसके साथ पेयर बना लेता है? सी के साथ। ए ने पेयर किससे बनाया? बी से। बी ने किससे बनाया? सी से। अगर ए सी के साथ पेयर बना लेता है, ए किसके साथ पेयर बना लेता है? सी के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे वन ने टू से, टू ने थ्री से, तो वन थ्री से बनाएगा। वन ने नाइन से, नाइन ट्वेल्व से, तो वन ट्वेल्व से बनाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन यदि कोई फॉलो होती है तो वहाँ पे कौन सा रिलेशन आएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। इसके बाद बात करते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। बड़ा सिंपल है। जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव प्लस ट्रांजिटिव प्लस सिमेट्रिक, ये तीनों रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर किसी रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हो जाता है, ट्रांजिटिव सेटिस्फाई हो जाता है, और सिमेट्रिक सेटिस्फाई हो जाता है, जहाँ पे तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं वहाँ पे रिलेशन आपका इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। आई रिपीट, सिमेट्रिक में क्या बोला कि कोई एलिमेंट ए है, वो अगर बी के साथ पेयर बना रहा है तो बी ए के साथ, मतलब अगर रिवर्स पेयर बनेगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ए ने बी से बनाया, बी ने सी से बनाया, अगर ए सी के साथ बना लेता है तो वहाँ पे ट्रांजिटिव होगा। इक्विवेलेंट में क्या होता है? जहाँ पे तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, जहाँ पे ये तीनों रिलेशन होंगे, जहाँ पे ये तीनों रिलेशन होंगे वहाँ पे आपका इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है यार। उन्होंने क्या बोला? इफ एल सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, सेम टाइप का यह बता चुके हैं। एल एक सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, एक समतल में बहुत सारी रेखाएं, उनके समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट किया गया? एल से। रिलेशन आर किस प्रकार से डिफाइन है कि L1 कॉमा L2 सच दैट, मतलब L1 और L2 ये पेयर बनाया कब? जब दोनों परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ सिमेट्रिक। जैसे मैं यहाँ पे सिमेट्रिक की बात करूंगा,
क्योंकि अगर L1 कोमा L2 अगर R में बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि L1 क्या मतलब क्या है, L1 परपेंडिकुलर हुआ L2 के। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो ये बात क्लियर है कि L2 ऑल्सो परपेंडिकुलर L1। जैसे मैंने कहा ये L1 है और ये L2 है, L1 और L2, L1 परपेंडिकुलर L2, तो L2 ऑल्सो परपेंडिकुलर L1, L1 परपेंडिकुलर L2, L2 ऑल्सो परपेंडिकुलर L1, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि L2 L1 बिलोंग कर जाएगा क्या में R में। और जहाँ पे रिवर्स पेयर बन जाता है, जहाँ पे रिवर्स पेयर बन जाता है, यहाँ पे कैसा रिवर्स पेयर बन जाता है, मैंने क्या बोला, जहाँ पे रिवर्स पेयर बन जाता है तो वहाँ पे कौन सा रिलेशन आएगा आपका, सिमेट्रिक। अब बात करने वाले हैं ट्रांसटिव की। L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में, L2 L3 बिलोंग कर रहा है R में। इसका मतलब क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 और L3 के परपेंडिकुलर होगा। एक बात याद रखना, सारी की सारी रेखा एक ही प्लेन में है। एक एग्जांपल समझाएंगे यहाँ पे, मान लीजिए एक प्लेन है, इस पे मान लीजिए यहाँ बना दिया, जैसे मान लीजिए L1 है, इसके परपेंडिकुलर मैंने बना दिया L2, इसी प्लेन में कोई मैंने लाइन बनाई L3 जो L2 के परपेंडिकुलर है, ये L3 है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। एक ही प्लेन की बात हो रही है, अलग अलग प्लेन की बात हो रही है, एक ही प्लेन में मैंने L1 L2 को कैसा बनाया परपेंडिकुलर, L2 L3 को क्या बनाया परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए पैरेलल, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं रहे। जब ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं रहे तो यहाँ पे फिर पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि पेयर बनाने के लिए यहाँ पे क्या जरूरी है, परपेंडिकुलर होना। देन तो मैं कह सकता हूँ कि L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, R में बिलोंग नहीं करें, क्योंकि बिलोंग करने के लिए क्या होना जरूरी था, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है नहीं तो बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे केवल और केवल कौन सा रिलेशन है आपका, सिमेट्रिक, यहाँ पे आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। चलिए इसकी बात करें। लेट H इज सेट ऑफ ऑल ह्यूमन ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पे बहुत सारे मनुष्य हैं, उनका एक सेट बनाया गया जिसको कैपिटल H नाम दिया गया। एक पृथ्वी पर बहुत सारे मनुष्य हैं जिनका एक सेट बनाया गया जिसको मैंने कैपिटल H नाम दिया। ठीक है, उन उस कैपिटल H में कोई रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि उसके कोई दो मनुष्य, कोई दो दो ह्यूमंस अगर पेयर बनाते हैं, पेयर वो कब बनाएंगे, जब ए इज वाइफ ऑफ बी, मतलब ए बी की पत्नी हो, ए बी की क्या हो पत्नी, अगर ए बी की पत्नी है तो पेयर बन जाएगा, नहीं तो पेयर नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा सिमेट्रिक। तो अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूंगा तो ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में, तो इसका मतलब क्या है, ए वाइफ ऑफ बी। अगर ए वाइफ ऑफ बी है तो बी वाइफ ऑफ ए तो हो नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई रमेश है, मैं तो अपना एग्जाम्पल दे भी नहीं सकता हूँ, इस रमेश की कोई पत्नी है मोहिनी, तो मोहिनी रमेश की पत्नी है, लेकिन मोहिनी के लिए रमेश कौन हो गया, पति हो गया ना, वो तो पत्नी नहीं रहेगा ना। जैसे मान लीजिए मोहिनी रमेश की पत्नी है, तो मोहिनी रमेश की कौन है पत्नी, लेकिन रमेश कौन है पति किसका, मोहिनी का। तो यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस नहीं हो सकता। रिवर्स प्रोसेस का मतलब तो तब होता दोनों एक दूसरे की पत्नी होते, तो दोनों एक दूसरे की पत्नी नहीं हो सकते। अगर एक पति है तो दूसरा पत्नी होगा, और अगर एक पत्नी है तो दूसरा पति होगा। तो यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ पे जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे मैं ट्रांजिटिव की। जैसे मैंने कहा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है काय में, आर में, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है काय में, आर में। इसका मतलब ए बी की पत्नी है वो बी सी की पत्नी है, हो ही गई नहीं यार, ए बी की पत्नी है, तो इसका मतलब जब ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो जब ए बी की पत्नी है तो बी कौन हुआ पति। अब बी किसी और की पत्नी तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे तो अगला पेयर ही नहीं बनने वाला है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव की कोई बात ही नहीं होने वाली है। यहाँ पे कोई अगला पेयर ही नहीं बनने वाला है भाई, ए बी की पत्नी है, अब बी कौन हो गया पति हो गया, तो बी किसी और के साथ में पत्नी तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो क्या है पति है, तो किसी और की पत्नी तो नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगला पेयर ही नहीं बनने वाला, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव भी नहीं होगा।
ट्रांसटिव भी नहीं होगा। ठीक, अगर सपोज करो यहाँ पे हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, बात करें हम क्या की, रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ पेयर बनेगा, तो कोई स्वयं की पत्नी तो नहीं हो सकता, ए वाइफ ऑफ ए ऐसा हो सकता है। किसी शादी कार्ड पे लिखा देखा तुमने, मोहिनी संग मोहिनी, अनुराधा संग अनुराधा, चंपा संग चंपा। अरे भाई एक अगर मतलब कोई खुद के साथ तो शादी नहीं करेगा, शादी करेगा तो किसी अदर के साथ करेगा, तो इसका मतलब है खुद का खुद के साथ यहाँ पे तो जोड़ा बनने वाला है ही नहीं। ऐसे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्सिव की, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के पैरेलल नहीं होगी, सॉरी खुद के परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो इन दोनों केस में रिफ्लेक्सिव नहीं है। इन दोनों केस में रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर इन दोनों केस में अगर कोई कहे आपसे क्या ट्रांस्ट सॉरी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस तो यार तभी होगा ना जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांसटिव हो, जहां तीनों रिलेशन होंगे वहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।